नमस्कार। मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर वास्तु के अंदर यानी घर का वास्तु के अंदर मास्टर बेडरूम है वो कहाँ होना चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि कौन सी दिशा के अंदर, कौन सी स्थान के अंदर अगर आप मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो वो आपके वास्तु दोष को दूर करता है और घर के अंदर उन्नति के साधन हैं वो उपलब्ध करवाता है, या तरक्की सदस्यों के, घर के सदस्यों की तरक्की है वो सुनिश्चित होती है और सभी कार्य संपन्नता से स्मूथ वे के अंदर होते हैं। कई बार अपन घरों के अंदर देखते हैं कि लोग घर तो वास्तु के अनुसार बना लेते हैं लेकिन अंदर मास्टर बेडरूम है उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो वो गड़बड़ क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और ये जानकारी दूंगा कि क्या क्या बदलाव करके आप मास्टर बेडरूम के अंदर या मास्टर बेडरूम से बने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं समय समय पे ज्योतिष से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित, कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो हैं वो अपलोड करता रहता हूं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि जैसे आपको एक ये मान लीजिए घर का ये एक नक्शा है, यानी एक घर का चार दीवारी मान लीजिए। ये पूर्व दिशा इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण, ये दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पे ऊर्जा का बहाव है वो हमेशा ईशान कोण से हमेशा नैऋत्य कोण की ओर होता है। यानी ऊर्जा का बहाव है, ऊर्जा यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होते होते वो इस तरफ बहती है। तो मास्टरूम बेडरूम है वो हमेशा ऐसी जगह के अंदर बना हुआ होना चाहिए जहां पे ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। या मास्टर बेडरूम का यूज अगर घर के बड़े सदस्य लेवें, यानी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या मुख्य व्यक्ति है या घर का जो कमाने वाला सदस्य है, यानी जिसके कारण, ऐसा सदस्य जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति है वो डिपेंड करती है, सामाजिक स्थिति डिपेंड करती है उस व्यक्ति पे, तो ऐसे व्यक्ति को मास्टर बेडरूम का यूज करना चाहिए। और वो मास्टर बेडरूम है वो वास्तु शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर बेडरूम है वो कहां कहां नहीं बनाना चाहिए। एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मास्टर बेडरूम है वो पूर्व से इस दिशा के अंदर कभी नहीं बनाना चाहिए, यानी कि आग्नेय कोण और पूर्व के मध्य है मास्टर बेडरूम नहीं होना बनाना चाहिए। कई बार लोग गलती कर लेते हैं कि पूर्व दिशा के और इसके मध्य, इस आग्नेय कोण के मध्य है मास्टर बेडरूम बना देते हैं, जो उनके घर के अंदर परेशानियों का, रोग कष्ट आदि परेशानियों का कारण बनता है। तो देह भूल के भी आपको इस दिशा में नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, कई बार लोगों के घरों के अंदर मास्टर बेडरूम है वो आग्नेय कोण के अंदर भी देखे गए हैं। तो आग्नेय कोण के अंदर भी आप मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। वो घर की स्त्रियों के लिए, घर की आर्थिक स्थिति के लिए, या घर के जो नए नवेले वर वधू वगैरह जो होते हैं, या बेटा या बहू होती है, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो मास्टर बेडरूम हम कभी भी आग्नेय कोण के अंदर नहीं बनाना चाहिए। तीसरी चीज कि मास्टर बेडरूम है, कई बार क्या होता है कि लोग है गलत दिशा के अंदर बना लेते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव घर के लगभग सभी सदस्यों पे पड़ता है और मास्टर बेडरूम यूज करने वाले सदस्य पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये जो दिशाएं हैं, आग्नेय कोण है, इन दिशाओं के अंदर है या पूर्व आग्नेय के मध्य है, वो नहीं बनाना चाहिए। तो मास्टर बेडरूम है वो कहां कहां बना सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। कि सबसे पहले अगर आप दक्षिण दिशा के मध्य मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो ये उपयुक्त स्थिति मानी जाती है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो इस दिशा के अंदर आप मास्टर बेडरूम का यूज या बना सकते हैं। दूसरी मास्टर बेडरूम है, आप यहाँ पे दक्षिण पश्चिम के मध्य कोण, नैऋत्य कोण के अंदर भी आप मास्टर बेडरूम है वो बना सकते हैं, या पश्चिम दिशा के अंदर भी आप मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, या उत्तर दिशा के अंदर मास्टर बेडरूम आप बना सकते हैं। और ये जो वायव्य कोण वाला जो
स्थान है ये मास्टर बेडरूम के लिए अधिकतर नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, तो बहुत खराब भी नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर इस जगह पे घर के नए नवेले सदस्य हों, जिनकी अभी अभी शादी हुई हो, उनका बेडरूम बने, या जिनकी शादी के अंदर अड़चन आ रही हो, वो लोग अगर वायव्य कोण के अंदर अपना बेडरूम बनावे तो अच्छा रहता है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर घर के जो बुजुर्ग सदस्य या घर का जो मुख्य सदस्य है वो यूज करे। और मास्टर बेडरूम है हमेशा उत्तर दिशा के अंदर बना सकते हैं, पश्चिम दिशा के अंदर बना सकते हैं, या नैऋत्य कोण के अंदर बना सकते हैं, दक्षिण दिशा के अंदर बना सकते हैं, और कुछ हद तक यहां पे भी बना सकते हैं। यानी कि जो उत्तर दिशा और ईशान दिशा का मध्य भाग है वहां पे भी बना सकते हैं, उसके अंदर भी कोई खराबी नहीं है। अब बात करते हैं बेडरूम के बारे में। तो आपको मास्टर बेडरूम के बारे में तो बता दिया आपको। अगर ऐसी जगह पे आपका मास्टर बेडरूम हो और उसके अंदर घर का जो मुख्य सदस्य निवास करे या सोने का कक्ष बनाए, उसमें सोए, तो निश्चित तौर पे उस घर की तरक्की है वो सुनिश्चित होती है। किसी प्रकार की घर के अंदर बाधा नहीं रहती, आर्थिक उन्नति या खुशियों का माहौल उस घर के अंदर रहता है। और इसके उलट जहाँ पे मैंने नहीं नकारात्मक चीजें बताई है कि कहाँ कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, अगर वहां पे बनाते हैं तो निश्चित तौर पे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और परेशानी उत्पन्न करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेडरूम, मास्टर बेडरूम के अंदर क्या क्या आप चीजें हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मास्टर बेडरूम चाहे दक्षिण के अंदर हो, चाहे नैऋत्य के अंदर हो, चाहे उत्तर दिशा के अंदर हो, आपका सिरहाना यानी सर है हमेशा दक्षिण दिशा के तरफ रहना चाहिए सोते वक्त। यानी बेड को, बेडरूम के अंदर बेड को इस तरह से आपको सेट करना है कि आपका सर है वो दक्षिण दिशा की तरफ सोए, तब दक्षिण दिशा की तरफ आपका सर रहे। अगर यहाँ पे या बेडरूम आप बेड बनाते हैं और इस तरह यहाँ पे इस तरफ सर करके सोते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। कई बार क्या है, लोग हैं बेडरूम तो सही जगह बना लेते हैं लेकिन जो सोने की जो स्थिति है वो सही नहीं रखते हैं, उत्तर दिशा के अंदर सर करके सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर लकवा, बीपी, शुगर या खून से संबंधित जो बीमारियां हैं वो पनप जाती है। उस घर के सदस्य को खून से संबंधित बीमारियां हैं वो परेशान करने लग जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि सिरहाना या अपना सर है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके ही सोना चाहिए। दूसरा, अगर आप, आजकल क्या होता है कि जगह की कमी के कारण अटैच के अंदर ही टॉयलेट बाथरूम बने हुए होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट का पर्स अगर यहां पे इस दिशा के अंदर आपने बना रखा है आपका रूम, या इस दिशा के अंदर बना रखा है आप, अगर टॉयलेट बाथरूम अटैच के अंदर है तो पर्स है, टॉयलेट बाथरूम का फर्श है वो कभी भी मास्टर बेडरूम से ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि अगर इस दिशा के अंदर आपका टॉयलेट बाथरूम है, इस दिशा के अंदर है, तो थोड़ा सा इंच, आधा इंच है ऊंचाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इस चार दीवारी से इधर अगर आपने टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है तो उसका फर्श है हमेशा रूम से, मास्टर बेडरूम से नीचा होना चाहिए, आधा इंच या 1 इंच नीचे ही रखना चाहिए। अगर उसका स्थान ऊंचा हो जाता है तो यह निश्चित तौर पे वास्तु दोष निर्मित करता है। और कभी भी यह भी ध्यान रखिएगा, अगर इस दिशा के अंदर अंदर इधर इस लाइन से या इस चार दीवारी से, इस दीवार से इधर अगर टॉयलेट बाथरूम बना हो तो टॉयलेट की सीट है वो इंग्लिश नहीं लगानी चाहिए। इंग्लिश सीट तभी लगा सकते हैं जब आपका टॉयलेट बाथरूम इस चार दीवारी से इस दिशा के अंदर हो, यानी दक्षिण दिशा के अंदर हो, तब आप उसकी ऊंचाई दे सकते हैं। बाकी इंडियन टॉयलेट की जो स्थिति है वही निर्मित या निर्माण करना चाहिए। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा मास्टर बेडरूम का जो गेट है, मुख्य गेट है, दरवाजा है, वो कभी भी संकरी गली से होके नहीं जाना चाहिए। वहां पे भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम का दरवाजा अन्य दरवाजों से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, या इंच 2 इंच
आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो ये भी वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। और मास्टर बेडरूम के अंदर हमेशा दक्षिण पश्चिम के कोने को हमेशा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, या उसकी जगह पे कोई भारी सामान अलमारी वगैरह है वो रख सकते हैं, ताकि वहाँ पे बाहर का सामान या भारी वो जगह है, वो स्थान है, वो थोड़ा भारी रहे। इस प्रकार आप मास्टर बेडरूम बना के आपके घर के अंदर बने वास्तु दोष को खत्म कर सकते हो। वास्तु के अनुसार बनाया हुआ घर आपके खुशियों के अंदर चार चांद लगा देता है, आपकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है, और आर्थिक समस्याएं या शारीरिक परेशानियां या सामाजिक परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती है। तो जब भी आप घर बनाएं, या आपने घर बना लिया है या गलत दिशा के अंदर सो रहे हैं, तो मेरी जो स्थितियां मैंने आपको मास्टर बेडरूम की जो बताई है वो हमेशा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।